भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और आरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है आरक्षण के विरोध में, ये उन नौजवानों और उन लोगों का आंदोलन नहीं है जो जंतर मंतर पे हैं। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है और इसको छीनने का हक किसी को नहीं। हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोग यूपी वाले मरते रहें और इनके लिए हम गांव-गांव में शमशान बनाते रहें। हमारे ऊपर तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं योगी जी। आपकी सरकार पे कौन गुस्सा करेगा, जरा बताइए। आप अगर ये 9,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बच्चों के शिक्षा को बेहतर करने के लिए खाली इस्तेमाल कर दिए होते तो आज हमें टूटी हुई बाउंड्रियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सड़े हुए खाने दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आरक्षण को लेकर पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट रहा है, ना इधर ना उधर। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और आरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है आरक्षण के विरोध में, ये उन नौजवानों और उन लोगों का आंदोलन नहीं है जो जंतर मंतर पे हैं। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस पूरे आंदोलन के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है। वो चाहते हैं पिछड़े, दलित और सवर्ण आपस में लड़ते रहे और वो वोट का उल्लू सीधा करते रहे। आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है और इसको छीनने का हक किसी को नहीं। भैया, कई करोड़ से 1 लाख कब पहुंच गए? नहीं, वो जो नौकरियां मिलेंगी वो गोबर से मिलेंगी कि कंडी से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कि गौमूत्र से मिलेंगी? उसका कुछ हमें बताया जाए ना, क्योंकि मोदी जी तो कह के गए थे गोबर से रोजगार मिलेगा यूपी वालों, तुमको गोबर से रोजगार मिलेगा, अडानी को माला माल मिलेगा। तो मोदी जी बता के गए थे। फिर उन्होंने एक बात ये भी बोला था कि हमको गांव-गांव में पूरा दिन रात मेहनत करके शमशान बनाना है कि यूपी वाले जल्दी जल्दी मरे और जाए शमशान में फूका जाए। इनका एक जने सांसदों कहा था कि जब धाए 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 फूका जाए तो मजा आई। तो जिस सरकार की प्राथमिकता जो है वो शमशान बनाने की होगी, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब तो 3 महीना रह गया, 3 महीना में कौन सा 1 लाख रोजगार कहाँ दे देंगे, मुझे तो नहीं मालूम है। टीचर्स की भर्ती इन्होंने निकाला नहीं, 2 लाख से ज्यादा पद खाली थे और उसको भरने की बात इन्होंने कही थी। क्या हो गया उसका? तो इन बातों का कोई मतलब नहीं। समग्र शिक्षा अभियान में ये बताया गया है कि हम जिस महान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम जिस महान उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री हमारे नौजवानों को गोबर से रोजगार देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लाने की बात करते हैं, जिस प्रदेश में गांव-गांव में कब्रिस्तान के बदले शमशान बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोग यूपी वाले मरते रहें और इनके लिए हम गांव-गांव में शमशान बनाते रहें, पढ़ाई लिखाई रोजगार जाए चूल्हे भार में। उस प्रदेश में जहां पर खाने के लिए बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी मिल रही है, हमारे ऊपर तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं योगी जी। आपकी सरकार पे कौन गुस्सा करेगा, जरा बताइए। ये 9,000 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान में आपकी सरकार ने बिना इस्तेमाल किए वापस कर दिया। 9,000 करोड़ रुपए। आज हमारे अभियान के बाद आपको 604 करोड़ रुपए रिलीज करना पड़ रहा है। आप अगर ये 9,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बच्चों के शिक्षा को बेहतर करने के लिए खाली इस्तेमाल कर दिए होते तो आज हमें टूटी हुई बाउंड्रियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सड़े हुए खाने दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कीचड़ की सड़कें दिखाने की और बदहाल टॉयलेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुनाह करें आप, गलती करें आप, गलती करें आपके अधिकारी, चोरी बेईमानी करें आपके अधिकारी और उसकी सजा भुगते हमारे बच्चे, और उसके साथ साथ आपकी तानाशाही का आलम यह है कि आप FIR भी करेंगे। तो ये पूरा विषय आपके सामने मुझे रखना था। नंबर 1, संसद की याचिका समिति के सामने मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों की बदहाली के संबंध में शिकायत
की है और कार्रवाई की मांग की है। नंबर 2, जो एफआईआर हमारे साथियों पर हुई है उनकी कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और उन जनपदों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं अपनी ओर से प्रार्थना पत्र दूंगा कि एफआईआर उन चोरों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों पे किया जाए जिन्होंने स्कूल की ये हालत बनाई है। नंबर 3, आपको मैंने बताया कि किस तरह से अंडर यूटिलाइज्ड है फंड, जो फंड केंद्र सरकार के द्वारा भी मिला उसको इस्तेमाल नहीं किया गया स्कूलों के विकास के लिए। नंबर 4, अब हमारा अभियान 1 महीने तक उसका स्वरूप बदल के हम स्कूलों की शिकायत बीएसए, शिक्षा निदेशक और मुख्यमंत्री कार्यालय से करेंगे और 1 माह का समय दे रहे हैं कि टेंडर करके उन स्कूलों को, जो भी आपका प्रोसेस होता है, उन स्कूलों की दशा ठीक करने का काम कीजिए। वहाँ के मिड डे मील की व्यवस्था से लेके जो भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में गड़बड़ी है उसको सही करने का काम। जी हाँ, मुझे पता चला अशोक यादव नाम के व्यक्ति ने, लेखपाल हैं, उन्होंने चीनी की महंगाई को लेकर वीडियो डाला, उनको सस्पेंड कर दिया गया।